बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, क्या चल है। आज हमने जो लेक्चर लेना है वो हम अगेन डेफिनेशन 7 चैप्टर की देखेंगे और फिर फिलिंग दी ब्लैंक्स करेंगे। पिछली दफ़ा जो हमने डायामीटर वगैरह की पढ़ी थी वो, तो सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ टेक आउट द बुक एंड पेज नंबर 214। पेज नंबर 214 आप ओपन कर लें। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फिलिंग दी ब्लैंक्स। हम कुछ मैंने लिखी हुई है पेंसिल से, लेकिन आपको इधर स्क्रीन पे भी आ जाएंगी। ये हम पीछे डेफिनेशंस पिछली दफ़ा पढ़ के आए थे, उसी की रिलेटेड है। इन अ प्लेन द सेट ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड अ सर्कल। यानी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उनका एक फिक्स्ड पॉइंट यानी जो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है वो सेम हो। उसने कहा इन अ प्लेन द सेट ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज सेम इज़ कॉल्ड अ सर्कल। यानी सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनता है और इनका हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ आपने फर्स्ट में लिख लेना है सर्कल। फिर सेकंड है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। यानी सेंटर एक पॉइंट सर्कल पे ले, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल यानी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से जहाँ पे रख के हम सर्कल बनाते हैं, सेंटर से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो इज़ कॉल्ड रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। मेरे पीछे पढ़े दोबारा से, रेडियस। तो हम ये आपने फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट आपके सामने है कि सर्कल लिखना है, सेकंड में आपने रेडियस लिखना है। नेक्स्ट हम थर्ड हम पढ़ेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। थर्ड है अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? यानी ये जिस तरह ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स की बार है, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज़ कॉल्ड, यानी जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो सर्कल के ऊपर हों, तो सर्कल पर ही हो, दो एंड पॉइंट्स, एक लाइन खींची जाए सर्कल पर और वो उसके बाउंड्री यानी दो पॉइंट्स पे टच करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। आई रिपीटेड, कॉर्ड। तो हमारी थर्ड ब्लैंक में आपके सामने आ जाएगा कॉर्ड। कॉर्ड कहा जाता है। इसी तरह फोर्थ हम पढ़ें, आप अ कॉर्ड खुद पढ़ें चलें। अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, यानी जो सर्कल के दरमियान में से लाइन गुजरती है वो क्या कहलाती है? कॉर्ड भी कहलाती है, लेकिन वो सेंटर में से पास थ्रू हो रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फोर्थ ब्लैंक में आएगा डायामीटर, जो सेंटर में से पास थ्रू हो रही होती है। इसी तरह आपका जो 5 वाला है, हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। यानी कि सर्कल के आधे को हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ये मैंने आपकी यहाँ पे ब्लैंक्स क्लियर लिख दी, अगर आपको यहाँ पे पेंसिल क्लियर से नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट है हमारी एन आर्क। आर्क क्या थी? वो जो राउंड में हम दो पॉइंट्स ले लेते थे, तो वो दो पॉइंट्स जो हैं वो आर्क कहलाते हैं। एन आर्क विच इज़ ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, एक आर्क जो सर्कल से, सेमी सर्कल से बड़ी है, इज़ कॉल्ड मेजर आर्क। ये आपको पता है कि आधे से ज़्यादा सर्कल आप ले लें दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो वो आपका सेमी सर्कल हाफ से ज़्यादा है, ग्रेटर देन हाफ सेमी सर्कल इज़ कॉल्ड मेजर आर्क। क्या कहा जाता है? आई रिपीटेड, मेजर आर्क। तो आप 6 वाले में लिखेंगे मेजर आर्क। हमने ये पीछे मेजर और माइनर आर्क पढ़ी थी। तो अब हम नेक्स्ट पे आप आ जाएं। नेक्स्ट है हमारा जी 7th वाला। 7th वाली ब्लैंक आप पढ़ें। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद अ गिवन सेंटर एंड अ गिवन, क्या हो? यानी एक सर्कल, वन एंड ओनली वन, एक ही सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद अ गिवन सेंटर, यानी एक सेंटर जिस पे आप कंपास की टिप रखते हैं, एंड द गिवन, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? रेडियस, यानी कोई मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। तो क्या आ जाएगा 7th वाले में? रेडियस। 7th वाले में क्या आ जाएगा? रेडियस। अब 8th वाला देखिए। 8th वाला हमारे पास क्या है कि अ रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ टू रेडियल सेगमेंट, यानी वो सेंटर से दो रेडियस खींचे जाएं और उनके दरमियान का जो हिस्सा है, एक रेडियस यानी सेंटर से एक लाइन खींची जाए सर्कल तक, फिर एक दूसरी लाइन, उन दोनों उसको हम कहते हैं दो रेडियल इन दोनों के दो रेडियस के दरमियान में
जो सेगमेंट बनता है उसे रेडियल सेगमेंट कहते हैं। तो उसने कहा है द रीजन, ऐसा हिस्सा बाउंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के थ्रू हो, टू ऑफ इट्स रेडियल, उसमें टू रेडियल सेगमेंट हो, इज कॉल्ड सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। आई रिपीटेड, क्या कहलाता है? सेक्टर। तो 8th वाले में आपके आ जाएगा सेक्टर। तो इसकी पिक्चर आप पिछले पेज पे देखिए जाके, जहाँ पे मैंने हाईलाइट करवाया। अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी एक स्ट्रेट लाइन लंबी सी खींचे जो सर्कल को काट दे, 2 पॉइंट से सर्कल को काट दे, यानी वो लाइन बाहर निकल जाए लाइन, तो वो सर्कल को काटे, इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट्स पर, तो इज कॉल्ड सीकेंट। वो लाइन क्या कहलाती है? सीकेंट, जो सर्कल को कट करती है। लास्ट है एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कि सेमी सर्कल पे कौन सा एंगल बनता है? राइट, क्योंकि जब हम सर्कल को आधा करते हैं तो वो ऊपर से तो गोल होता है लेकिन नीचे से वो सीधा हो जाता है, वो सीधा क्या होता है? राइट एंगल। ठीक हो गया? एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ राइट एंगल। तो ये आपने दो फिलिंग द ब्लैंक्स है। 9 में आपका आ जाएगा सीकेंट और 10th में आपका आ जाएगा राइट एंगल। अब ये आप फिल कर लें, और ये आपके MCQs वगैरह में आता है। और डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो पीछे वाले पेज पे जहाँ अंडरलाइन करवाई है वहाँ से जाके चेक करें उसको, और इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर लें। अब आपने ये फिलिंग दी ब्लैंक्स प्रैक्टिस करनी है लिख के, ताकि आपको ये याद हो जाए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हम ने सर्कल के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और कोऑर्डिनेटर्स के बारे, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा। अब हम आ जाते हैं एंगल्स के ऊपर। तो हमारा आज का नया टॉपिक है एंगल्स। तो हम स्क्रीन पे आप देखें पेज नंबर 176 ओपन करें। 176 ओपन कर लिए। 176 ओपन करें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल, यानी एंगल्स की टाइप्स। एंगल बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं। बिफोर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल, लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस क्लासेस अबाउट एंगल्स। यानी हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने एंगल की डेफिनेशन पढ़नी है। एन एंगल, एक एंगल इज़ द यूनियन ऑफ टू रेज, यानी रेज क्या होती है? जो एक साइड से बंद होती है और एक साइड पे एरो होता है। एरो का मतलब होता है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और जहाँ बंद होती है उसको हम वहाँ से एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो रे, उसने कहा यूनियन ऑफ टू रेज, यानी दो रेज को, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा, आपको पता है। तो दो रेज को जब ज्वाइन किया जाए विथ कॉमन एंड पॉइंट, यानी दोनों रेज एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है। यहाँ पे इसको आप देख भी रहे हैं, ए पॉइंट लिखा है, एंड पॉइंट, द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स। ये जो रेज हैं पहली ए से सी तक की रे और ए से बी तक की रे, ये क्या कहलाएगी? ये क्या है? इस कॉल्ड द आर्म्स, ये उसके आर्म्स कहलाएंगे। एंड देयर कॉमन एंड पॉइंट, जो जहाँ पे वो दोनों मिल रही हैं वो एंड पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो आपने एन एंगल में बी नेम्ड एज, इसमें आप इसको पिक्चर बनाएंगे। आपने यहाँ तक की डेफिनेशन लिखनी है, ये उन्होंने पिक्चर को एक्सप्लेन किया है। आपने एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट, दीज द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स एंड देयर कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये आपकी एंगल की डेफिनेशन है, इसको यहाँ तक सर्कल कर लें। और एग्जाम्पल में आपको पिक्चर बनानी है, ये मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ। अब आ जाते हैं एंगल टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सीधा, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं ऐसा स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान में ये एक एंगल बना है और ये बिल्कुल सीधा है। अ स्ट्रेट एंगल कंटेन्स 180 एंड इज इक्वल्स टू टू राइट एंगल्स, यानी 180 के इक्वल होता है, जैसे हम डी में भी देखते हैं। और ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये एक 90 है और एक ये 90 है, तो दो 90 180 बनते हैं। तो उसने कहा 180 एंड इक्वल टू टू राइट एंगल्स, और दो राइट एंगल्स के इक्वल होगा। द आर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एक्सटेंडेड इन द ऑपोजिट साइड, और उसने कहा कि ये जो आर्म्स है, क्योंकि ये एक साइड पे एरोज बने, जब एरो बनते हैं वहाँ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसने कहा है कि आर्म्स ऑफ द स्ट्रेट एंगल एक्सटेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इनको को जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, फॉर्मिंग आ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। तो ये आपकी स्ट्रेट एंगल की, और इसकी एग्जांपल में आपने पिक्चर ही बनानी है।
ठीक हो गया। 176 पे हमने एंगल और स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 177। 177 पे आपको मज़ीद एंगल्स की टाइप है, या पिछली क्लास में पढ़ के आए हुए बेशक। राइट एंगल, राइट एंगल आपको पता है 90 का एंगल होता है, पिक्चर भी बनी हुई है। द गिवन फिगर इज ऑफ अ राइट एंगल, अ राइट एंगल कंटेन 90 डिग्री। यानी अ राइट एंगल आपने कहाँ से डेफिनेशन लिखनी है, ये मैंने आपको हाईलाइट की हुई है। अ राइट एंगल कंटेन 90 डिग्री, तो इस कॉल्ड द राइट एंगल है, और इसकी एक पिक्चर बनाएंगे। और इसी तरह उन्होंने लिखा है मेजरमेंट एंगल ए ओ बी क्या है 90 डिग्री, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, एन एक्यूट एंगल कंटेन मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। यानी 90 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 डिग्री, क्योंकि जब आप प्रोटेक्टर देखते हैं तो 0 से शुरू होता है और 180 पे ख़त्म होता है। तो एक्यूट एंगल क्या है, कंटेन मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। एंगल ओ इज़ एन एक्यूट एंगल। ये वाला जो एंगल सेंटर वाला होता है इसको एंगल का नाम देते हैं। एंगल ओ क्या है, एक्यूट एंगल है, ये लेस देन 90 है। ठीक है। अगला है एप्ट्यूज एंगल। एन एप्ट्यूज एंगल कंटेन मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 180 से छोटे होते हैं और 90 से बड़े हो जाते हैं, ये एप्ट्यूज एंगल होते हैं। और क्यू इज़ द एप्ट्यूज एंगल, ये ऐसे ओपन की फॉर्म में होते हैं और फिर ये आते आते सीधा स्ट्रेट होके 180 बन जाता है। तो उसने कहा लेकिन लेस देन 180 हो। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, आर रिफ्लेक्स एंगल कंटेन मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एंगल एम इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल, और इसको हम बाहर से पॉइंट आउट करते हैं। ये आप देखें, ये एक आपको पता है कि एंगल्स यहाँ से डी बनती है 90, 180, फिर नीचे आते हैं 270, और फिर यहाँ से नीचे जाते हैं तो 360। तो आधी डी ऊपर होती है, आधी डी नीचे। तो ये है आपके हमारे पास 180 डिग्री तक है, 90 से 180 डिग्री, और उसके आगे सर्कल में घूमेंगे 270 और फिर 360 का एक बनता है। तो उसने कहा रिफ्लेक्स एंगल क्या है, 360 से लेस है और 180 से बड़े है। और ये इसलिए इसको बाहर की साइड से हमने एरो बनाया है, अंदर की साइड से नहीं बनाया, क्योंकि ये नीचे घूम के आ रहा है। ठीक है, पहले ऊपर और फिर ये तीसरी नीचे आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एंगल कंटेन मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो M इज़ आ रिफ्लेक्स एंगल। आपने पिक्चर्स बना के एग्जांपल देनी है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप फिलिंग दी ब्लैंक्स की पूरी लिखेंगे, नेम नहीं लिखेंगे, खाली वो प्रैक्टिस करें और ये डेफिनेशंस को लर्न करें एंड देन लिखें। लर्न करके बेटे लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही काम है, और इसको अच्छे से देखें, और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह।